Hey, welcome back to my channel in Mudra Mix. I'm सोमा चक्रवर्ती। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जो सीरीज़ है वो मैंने स्टार्ट कर रखा है, और जिसके तहत हमने डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसके प्रीवियस वीडियोस में। साथ ही हमने मेज़रमेंट देखे थे, एक कंट्री का जो क्वालिटी है वो किस किस पर मेज़र किया जाता है। तो उधर हमने देखा था कि दो ऐसे क्वालिटीज़ हैं जिसको एक कंट्री मेज़र करती है। जो पहला था वो फिजिकल क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स पर हमने पढ़ा था, जिसको मॉरिस एंड डिमॉरिस ने दिया था। और दूसरा जो इसका क्राइटेरिया था वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का था, जो एचडीआई बोल के जाना जाता है। तो आज उसके बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या क्राइटेरिया है, इसके तहत कितने इंडिकेटर्स को लिया गया है जो कि हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि एक कंट्री कितने डेवलपमेंट कर रही है, यानी कि इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं, फिर हम लोग को पता चलता है। तो आज का जो टॉपिक है वो इट इज़ फ्रॉम क्लास 10th इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। जो दो क्राइटेरिया देखा था हमने, पहला देखा था PQLI, और आज दूसरा क्राइटेरिया देखेंगे HDI और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। और इसके जो पाइनियर थे, जो पाइनियर जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था जिन्होंने, उनका नाम बेसिकली था इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। क्या था उनका नाम? इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, पाकिस्तानी प्रोफेसर थे ये। और और इसको जो पहले पब्लिश किया था वो किसने किया था? वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इज़ UNDP। तो इसको जो पब्लिश किया था वो उसका नाम था UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनकॉर्पोरेटेड इट। और इसके साथ भी कुछ और इकोनॉमिस्ट ने इस पर फोकस किया था, जिनका नाम मैं पहले बोलना मतलब भूल गई थी। तो वो दो नाम थे, इसी के साथ मैं इंक्लूड भी कर देती हूँ वो दो नाम को। वो दो नाम थे लॉर्ड मेघनाथ देसाई एंड नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन। और ये इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। हम लोग को मालूम है अमर्त्य सेन ने बहुत अच्छे अच्छे जो अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिए हैं। तो अमर्त्य सेन का नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ भी लिया जाता है। तो मैं इसको वहाँ बताना भूल गई थी, तो जो कि मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इसके साथ एसोसिएटेड दिस थियरी विथ लॉर्ड मेघनाथ देसाई एंड नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1990 को था, 1990 का था इसका टाइम पीरियड। और इस क्वालिटी ने भी 3 इंडिकेटर्स को दिया था कि कैसे हम चेक करते हैं क्वालिटी किसी कंट्री का। तो गिव्स 3 सोशल इंडिकेटर्स, 3 सोशल इंडिकेटर्स, जिसमें से पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा दिया था इन लोगों ने एजुकेशन, जिसमें इन्होंने 2 फैक्टर को कंसिडर किया था एजुकेशन में, जो कि है एडल्ट लिटरेसी, और एक है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो,
GER रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इन्होंने भी इसमें से भी उन्होंने रखा था कि जो एडल्ट वाला है वो 2/3 होना चाहिए, यानी कि 2/3 रेशियो होना चाहिए, और जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 1/3 होना चाहिए एजुकेशन में। और थर्ड जो इनका इंडिकेटर था वो था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमने ये PQLI में भी पढ़ा था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था कि एक कंट्री का जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है, फिर उसका जो मोर्टेलिटी रेट वो डिक्रीज होगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो जो कंट्री है वो क्या है, वो डेवलप कंट्री है। तो और HDI को जो मेज़र किया जाता है, HDI का मेज़र करने का ज्योमेट्रिक मीन में इसको मेज़र किया जाता है। यहाँ पर एरो डाल के मैं लिखूँ तो HDI को किस में मेज़र किया जाता है, ज्योमेट्रिक मीन। सॉरी, ज्योमेट्रिक मीन। और इसको लिखेंगे कैसे, ऐसा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और करंट में इसकी बात करूँ तो करंट में कितने कंट्रीज़ हैं और ये रेशियो कहाँ से वैरी करता है, तो इट्स वैरी फ्रॉम 0 to 1, इट वैरी फ्रॉम 0 to 1, जो कि जो 1 है वो इंडिकेट करता है बेस्ट परफॉर्मेंस का, बेस्ट परफॉर्मेंस, और जो 0 है वो कंसिडर करता है वर्स्ट परफॉर्मेंस। और अभी रिसेंट में जो इंडिया का रैंक है HDI में, उसको उस पर रुक करें तो हम लोग देखेंगे कि नाउ आउट ऑफ 189 कंट्रीज, इंडिया गॉट 131 रैंक। और अगर हाईली कंट्रीज़ की बात करूँ कि जिनको हाईली रिकॉग्नाइज किया है, तो कुछ अभी रैंक्स ड्रॉप भी हुए हैं, जैसे नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड को प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग। तो इट्स इंडिकेटर्स के बेसिस पे, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, एजुकेशन के फैक्टर्स हो गए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के फैक्टर्स हो गए, तो इन सबके अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो वो कंट्री है वो कितनी डेवलप कंट्री है। और ये एक बेसिक, मतलब ये जो दो क्वालिटीज़ हैं ये एक बेसिक क्राइटेरिया होती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। इसके अलावा और भी सारे हैं मेज़र्स करने के लिए, लेकिन मोस्टली जो 10th के लेवल में है वो दो ही दिए गए हैं, PQLI दिया गया है एंड HDI दिया गया है। तो PQLI पे भी मैंने डिस्कस किया और आज HDI पर भी मैंने डिस्कस किया। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।